चलिए शुरुआत करें। आपसे बना एक्सपेरिमेंट्स क्या हो गया, 2 balls are drawn, 2 balls are drawn। सो बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5 4 9 और 3 12, दिस इज 12C2। सो देखिए इसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया, दिस इज 12C2। क्या यहां तक बात ठीक है? सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट, इस बार 3 इवेंट है। इवेंट ए क्या है, बोथ बॉल आर रेड। देखिए पहला इवेंट ए लिखेगी, दोनों का दोनों रेड हो। रेड कितना है 5C2, नंबर ऑफ इवेंट इतना हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया, दिस इज 5C2 और डिवाइड बाय 12C2। इवेंट बी में आइए, इवेंट बी क्या है, अटेगा बोथ आर ब्लैक। सेम प्रोसेस में हमको भी दे कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से आप इसको बना पाए होंगे। 4C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, दिस इज 4C2 बाई 5 12C2। ठीक है, बस सी का बात करते हुए इवेंट सी क्या है, ठीक है बस बोथ बॉल आर वाइट। क्या आप ऐसा बनाए, दोनों बॉल व्हाइट कलर का होगा। सो नंबर ऑफ सी क्या हो गया, दिस इज 3C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर दिस इज 3C2 और डिवाइड बाय 12C2। यहां तक तो आप पहुंच गए होंगे। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत? ए निकल गया, बी निकल गया, सी। अब ए इंटरसेक्शन बी, बोथ बॉल आर रेड एंड ब्लैक। दोनों बॉल निकाले, दोनों बॉल या तो रेड होगा, दोनों रेड होगा, या दोनों ब्लैक होगा। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो गया, 0। इसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी का मान वो निकालेंगे तो वो भी 0। ठीक है ना, तो सिमिलरली भी कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और ये देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब का सब कैसा हो गया, 0। ये तो और बढ़िया से है कि दो बॉल निकाले, दोनों रेड भी हो एंड दोनों ब्लैक भी है एंड दोनों व्हाइट भी है, जो कि संभव ही नहीं, 0। बाय एडिशनल थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं तुम लोग, अपना एग्जाम में लिख लेना, लेकिन अभी हम लिख के सीधे बना रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया, 5C2 बाई 12C2 प्लस 4C2 डिवाइड बाई 12C2 प्लस 3C2 डिवाइड बाई 12C2 और बाकी सब 0। तो ये आपका बोलो रूल समझ में आ गया बस। तो कॉन्सेप्ट तो आपसे ही बन गया होगा, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था भी नहीं, सीधा ये कॉन्सेप्ट है, सीधा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो यहां पर एक वर्ड आता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे एक वर्ड है एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम। एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम। तो जैसे देखो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी 0, बी इंटरसेक्शन 0, सी इंटरसेक्शन 0। तो अगर आप चाहो तो इतना हटा के देख लो, ये गलत नहीं था, वो लिखा जा सकता है। हम करें इसके जगह पर एक वर्ड आप लिख सकते हो ऐसा, आगे यहां पे बना लिए, उसके लिखना है कि एज ए बी सी आर एक्सक्लूसिव, ए बी सी आर एक्सक्लूसिव इवेंट। ये सब एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट। सो अब यहीं पर एक लाइन, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। इसको नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिख देगा तो अच्छा रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। सब का वैल्यू 0।
नाउ बाय एडिशनल थ्योरम, ठीक है, बाय एडिशनल थ्योरम प्रॉब्लम है। एक्सक्लूसिव वर्ड डाल के आप थोड़ा इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं कि आपको जानकारी है एक्सक्लूसिव इवेंट्स का भी। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो गया, जैसे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, अब बाकी सब जीरो। अब इन सभी का केवल आप मान लिखते चल जाइए, तो क्या आ जाएगा 5C2 डिवाइड बाई 12C2, 4C2 डिवाइड बाई 12C2, हम कॉमन एलसीएम ले लिए 12C2, और ये आपका फाइनल आंसर। बोलो ये बात समझ में आया? तो यही है आपका एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये एक्सक्लूसिव है सर। कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? जो वर्ड हम एक्सक्लूसिव है उसको एक बार केवल लिख लो तो काम आएगा। एक्सक्लूसिव और वर्ड है, देखो एक वर्ड आया एक्सक्लूसिव, इसको लिखो मेरे साथ, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय में पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, एक ही समय में पॉसिबल नहीं है। मीन्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। 3 रहा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही है एक्सक्लूसिव का मतलब, नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, एक ही समय में संभव नहीं है। ठीक है, एक वर्ड और आता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब श्योर शॉर्ट इवेंट, होगा ही होगा। श्योर शॉर्ट इवेंट्स मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मान लो 2 आदमी ए और बी रेस लगा रहा है, क्या चांसेस है कि दोनों में से कोई एक जीत जाए? तो क्या होगा, 2 आदमी रेस लगा तो स्वाभाविक एक जीत पे करेगा, तो इसको श्योर शॉर्ट इवेंट्स का। लेकिन बहुत सारे आदमी है, 10 आदमी, उसमें से पहला और 2 जीते तो जरूरी नहीं कि जीत सके, लेकिन जब 2 ही आदमी है तो क्या चांसेस दोनों में से कोई एक जीत जाए? तो जब फिक्स है कि होना ही है तो उसको कहते हैं श्योर शॉर्ट इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, दैट इज ऐसा कह सकते हैं कि अगर 2 इवेंट है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0, अगर 3 है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 0। और इसी को अगर मिला दिया जाए तो कुछ ऐसा, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट कुछ इस तरह का भी वर्ड है, दोनों को मिला दो एक साथ, मतलब क्या होगा देखो, पहला ए यूनियन बी एक्सक्लूसिव, इसको कह सकते हैं पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन 0 है, इतना बराबर क्या हो गया 1, यानी कि क्या आ गया पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। अगर 3 इवेंट्स हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी का बात करें तो दिस इज पी ए अब प्लस पी बी अब प्लस पी सी माइनस सारा इंटरसेक्शन का वैल्यू 0, और दैट शुड बी इक्वल टू 1। यही आपका एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। 2 चीजें आराम समझ में आया हो गया, बन जाएगा बस, इसको नोट करो जल्दी से। चैप्टर्स पूरा बन जाए, बस एक क्वेश्चन देख लो तो एक ऑब्जेक्टिव है जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। पूरा टॉपिक का एक ही जैसा बेस्ट है, आराम से बन जाए। देखो एक क्वेश्चन देख लो, एक और आता है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ पहला कि पी ए यूनियन बी होल डैश है, इसका क्या मतलब होता है? पी ए यूनियन बी होल डैश का मतलब होता है पी ए डैश, देख लो पी ए डैश ऐसा लेते हैं उल्टा करके, पी ए डैश यूनियन बी डैश, यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। यहां पर होल डैश है तो कमांड दिया जाए तो होल पर आ जाएगा, और ये वाला साइन पढ़े उल्टा भी सही है, वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसा लिख सकते हैं।
और दूसरा आपका है दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन माने यूनियन, अगर यहां पर आ जाए यूनियन डैश तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये देखो यूनियन तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन था ना, इंटरसेक्शन रहा तो यहां पर यूनियन, मतलब जस्ट पलट जाता है साइन, साइन पलट जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए यही आपका एडिशनल थ्योरम, मतलब ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ। इसी पर आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ 4-5 ऑब्जेक्टिव है, पढ़े यहां से देख लो, एक हम बनाते एक तुमने बना लो, बाकी बन जाएंगे, इसको नोट कर लो, फिर एक दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसको देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देखा देखो ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू क्या है, दिस इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू क्या है, तो दिस इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वैल्यू है 4/15। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या ए और बी एक्सक्लूसिव है या नहीं, बताओ एक्सक्लूसिव का पहचान क्या है, कि उनका इंटरसेक्शन का मान क्या होगा, 0। कभी नहीं सिखाते इंटरसेक्शन 0, यही हमको चेक करना है, अगर ये 0 आ गया तो एक्सक्लूसिव, नहीं आया तो नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब ओवरऑल ऑल आपसे क्या निकालने का रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट आपसे कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल दीजिए। ठीक है, बस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल दीजिए। देखिए पढ़े देख लो, एक क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग बनाइएगा, अच्छा क्लास लास्ट। तो अब इसी के साथ शुरू करना, इसके साथ शुरू करना बाय डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी, अभी सिखा दे पीछे, ए यूनियन बी, डिमॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी ऐसा लिखा सकते हैं ना, बराबर क्या हो गया 4/15। ठीक, इसी के साथ स्टार्ट करना, हर बार ऐसे ही लड़ा से शुरू करना। अब एडिशनल थ्योरम डालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो डाटा अवेलेबल है उसका रख दो, अपने आप काम हो जाएगा। इधर तो नहीं करना, मैं घुमाता है थोड़ा सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया 4/15, 4/15। और इससे कैलकुलेशन कर लो, इन तीनों का अगर एलसीएम लेगा, अड़ेगा पहला 3 का एलसीएम लेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 ही का एलसीएम है लगता है, ये हो गया 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और ये हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/15। सो ये हो गया 15 में से 6 11 4/15 चांस है। अब जो आ जाए ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 4/15, ये उधर ले जाए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 0। ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 आ गया, सो क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, सो डिक्लेयर क्या आ सकता है एक्सक्लूसिव। सो इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव, इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव। जल्दी से एक आप बना लो, बस आज का क्लास लास्ट करते हुए। एक्सक्लूसिव है या नहीं, सेम क्वेश्चन है लगभग मिला इसको, तो बढ़ाने का तरीका ऐसे ही स्टार्ट कर लेना, यहां तक हम लिखते हैं। ठीक है, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 3/7, दिस इज 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लगभग सेम है क्वेश्चन है नहीं, 1/14। चेक करना है कि एक्सक्लूसिव है या नहीं।